जब व्यक्ति के मन में दुराशय जन्म लेता है और उसके परिणाम स्वरूप वह कोई कार्य या आलोप करता है जिससे किसी व्यक्ति या जन सामान्य को क्षति होती है और वह दंड का भागी बनता है, तब हम कहते हैं कि वह अपराध कहलाता है। दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अपराध के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक व्यक्ति होगा, दूसरा दुराशय, तीसरा कार्य या लोप, चौथा क्षति, पांचवा दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति। तो दोस्तों, हम पहले व्यक्ति देखते हैं। व्यक्ति यानी ह्यूमन बीइंग। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया होना आवश्यक है। किसी जीव जंतु के किए गए कार्य को अपराध नहीं कहते हैं। आधुनिक युग में व्यक्ति के अतिरिक्त कुछ अधिकारों और दायित्वों के लिए निगमित निकायों को विधिक व्यक्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। व्यक्ति की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में दी गई है। ये कंपनी या संगम या व्यक्ति, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति के अंतर्गत आता है। किसी कंपनी या संगम के दायित्व के निर्धारण के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग बिल, घूंघट उठाने का सिद्धांत या आवरण हटाने के सिद्धांत को लागू किया जाता है, जिसको हम कंपनी लॉ में विस्तृत रूप से देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में भारत सरकार और राज्य सरकारों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, जिसका परिणाम ये है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के ऊपर वाद ला सकता है और उसी तरह भारत सरकार या राज्य सरकारें किसी व्यक्ति के ऊपर वाद ला सकती है। इसी तरह प्रेमनाथ मलिक बनाम प्रद्युम्न कुमार मलिक के वाद में मूर्ति को भी विधिक व्यक्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके ज्वलंत उदाहरण अयोध्या विवाद मामला है, जिसमें भगवान श्री राम को रामलला विराजमान के रूप में विधिक व्यक्ति मानकर उनके अधिकारों का निर्धारण किया गया था। दोस्तों, विधिक व्यक्ति एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बस यही। अब दूसरा हम देखते हैं दुराशय। दुराशय यानी आपराधिक मन स्थिति, जिसको हम गिल्टी माइंड भी कहते हैं। किसी अपराध के लिए दुराशय का होना आवश्यक होता है। जहाँ पर दुराशय आवश्यक माना जाता है, दुराशय की अनुपस्थिति पाश्चात्य देशों में जानवरों को दंडित करने के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। आपराधिक दुराशय अपराध के लिए बहुत आवश्यक तत्व होता है। जहाँ पर दुराशय आवश्यक है, उसकी अनुपस्थिति उत्तरदायित्व को शून्य कर देती है। टेस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिटरिया आपराधिक विधि का प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी न हो। इस सिद्धांत से एक और सिद्धांत निकलता है, एक्टस मी इनविटो फैसिट नॉन इट्स मेंस एक्टस, अर्थात मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। इसको हम एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। कुछ डकैत संगठित होकर डकैती के लिए जाते हैं और रास्ते में एक लोहार को जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ ले जाते हैं और सेंध मारने का काम उससे कराते हैं। यहाँ पर लोहार किसी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि यह कार्य उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध किया था। दोस्तों, दुराशय सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या हम अगली वीडियो में देखेंगे। तीसरा है कार्य या लोप, एक्टस रिया। अपराध गठित करने के लिए आशय और कार्य दोनों को संगामी होना आवश्यक है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के विचारों को नहीं जान सकते हैं और किसी व्यक्ति के विचार विचारणीय नहीं होते हैं। इसके लिए उस विचार को कार्य या लोप में अभिव्यक्त होना आवश्यक होता है। कार्य और लोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में परिभाषित किया गया है। धारा 43 के अनुसार
अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध हो। यहाँ पर कार्य या लोप का अवैध होना जरूरी है। कार्य का मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को चाटा मार दिया, क्या कुल्हाड़ी से मार दिया, ये कार्य हो गया। अब अवैध लोप किसे कहते हैं ये भी जान लिया जाए। किसी व्यक्ति द्वारा अनाथ बच्चे को भोजन न देना ये अनैतिकता हो सकता है लेकिन अवैध लोप नहीं होगा। अगर वही व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों का भरण पोषण देने में लोप करता है तो यहाँ पर उसका कार्य अवैध लोप कहा जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए विधितः बाध्य है। विधि द्वारा कार्य और लोप को दंडनीय बनाने के लिए निम्नलिखित कारण हैं। पहला, विधि निष्क्रियता को दंडित नहीं करती है, इसके लिए सक्रिय कार्य होना चाहिए। और दूसरा है, विधि द्वारा दुराशय के विपरीत केवल कार्य को निषिद्ध किया गया है। तीसरा है, कोई व्यक्ति केवल अपने आचरण के लिए दंडित होता है, किसी दूसरे आचरण के लिए कोई अन्य व्यक्ति दंडित नहीं हो सकता है। और चौथा आवश्यक तत्व है क्षति। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के वो अपराध होने के लिए क्षति होना आवश्यक है। क्षति किसी एक व्यक्ति या जन सामान्य को हो सकती है। क्षति की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में निम्न प्रकार दिया गया है। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षति के तीन तत्व हैं। किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करना, ऐसी क्षति अवैध रूप से कारित हुई हो, क्षति शरीर, मन या ख्याति की हो सकती है। पांचवा है, दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय। व्यक्ति उपरोक्त आवश्यक तत्वों के साथ साथ किसी कार्य या लोप को अपराध होने के लिए कार्य या लोप को किए गए व्यक्ति को दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय होना चाहिए, क्योंकि किसी पागल या अबोध बालक को सज़ा नहीं दी जा सकती है। इसलिए किसी पागल व्यक्ति या अबोध बालक द्वारा किए गए कार्य को हम अपराध नहीं कह सकते हैं। इसके लिए किए गए कार्य वाले व्यक्ति को स्वस्थ चित्त का होना आवश्यक है और वह अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को भली भांति जानता हो। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे।